हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप है जो प्रॉफिट लॉस की, उस पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीका से आता है कि 5 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रियामूल्य बराबर है। मान ले हमारे 5 वस्तुएं, हमने सभी का जो क्रियामूल्य 100 रखा, तो वो ओवरऑल हमें कितने रुपए की पड़ी? 500 रुपीज़ की। आगे कहता है कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, हर एक 100 की है तो इसको 10% के लाभ पर 110, दूसरी को 5% के लाभ पर, तो कह सकते हैं कि दूसरी को 105% के लाभ पर और तीसरी को 15% के लाभ पर, मीन्स 115 हो जाएगा। चौथी को 20% की हानि पर, तो ये कितने की हो जाएगी हमारी? 80 की। और पांचवी को 10% के लाभ पर, तो ये भी 110 हो जाएगा। तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? तो कुल पर देखिए हमारा अगर देखा जाए तो सीपी सीधा सीधा 500। अब यहाँ इनको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा एसपी। चेक करते हैं, 110 और 110 कितना हो गया अपना? 220। 105 और 115 ये मिलाकर भी 220 और 80, तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12। तो हमें 500 की एसपी पर, सीपी पर 520 एसपी, तो सीधा सीधा देखा जाए तो 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर? 500 पर। और ये लाभ कितने परसेंट का है? ये जीरो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 4%। आए समझ? इस तरीका के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। और अगर आप डायरेक्ट ही करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कहता है। 10% का लाभ है, बिल्कुल ठीक है। 5% का लाभ है, एक और ठीक बात। तीसरे में 15% का लाभ, उसको भी सीधा ऐड करते हैं। जहां हानि हुई उसको क्या कर लेते हैं हम? माइनस। फिर से 10% का लाभ, इसको ऐड। देखिए इनको सॉल्व करते हैं। 10 5 15 15 30 और 10 40। 40 में से 20 गया तो क्या बचा? 20। ये 20% का लाभ मिला हमें 5 वस्तुओं पर। तो क्या करेंगे? 5 से सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे, 4% का लाभ। यहां से इस तरीका के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट। देखिए अगर इस तरीका का क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करते हैं। एक दुकानदार 30 वस्तु को 3 रुपया प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। उसे वह 16 वस्तु 15% के लाभ पर बेच देता, शेष वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता, तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। लाभ हुआ है दोनों केस में। पहली जो हमारी 16 वस्तु को 15% के लाभ पर, करना क्या है कि इन पे ना सीधा सीधा 15% का लाभ है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो 15 छिक्के 90, 9 15 15 9 240। अब शेष 30 में से 16 बेच दी तो बची कितनी हमारे पास? 14। और उनको कितने लाभ पर बेच रहा है वो? 30% के लाभ पर। मान लीजिए 14 × 42, तो इन पे वो कितना लाभ कमा रहा है ये देखिए। अब देख रहे हो यहां से वो इन 30 वस्तुओं पर कुल मिला के 660 रुपये लाभ कमा रहा है। ठीक है, 660 रुपये, 660 रुपये कमा रहा 30 वस्तुओं पर, तो कितने परसेंट बना? तो ऐसे सवाल को आप सीधा करेंगे, 22% का वो प्रॉफिट कर रहा है इस पे। आए समझ? देखिए नेक्स्ट। देखिए कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4800 रुपये में खरीदता है। 2/5 वस्तु को 25% के लाभ पर बेच देता है। 2/5, यहाँ जो वर्ड लिखा है ये 2/5, इसका मतलब है कि 5 में से 2 को तो वो 25% के लाभ पर बेच देता है। 25 दूनी सीधा सीधा कितना बनाया यहाँ से? 5। ये कह रहा शेष वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर, देखिए 2/5 में कुल कितनी हमारे? 5 की कुल पर 19% का लाभ हो। 5 पर 19% का लाभ का मतलब है वो कितने में जानी चाहिए? 95 में। अब देखिए 95 में जानी चाहिए, 50 में तो वो चलेगी 2, रहती कितनी हमारी? 3। तो 95 से सीधा सीधा हम 50 माइनस करेंगे, वो जाएंगे हमारी कितने में? 45 में। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अगर 3 45 में जाएंगी तो उनको कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जा रहा है? 15% के लाभ पर। आए समझ? देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4800 रुपये में खरीदता है। 1/5 वस्तु को 25% के हानि पर बेचता है। देखिए 1/5 को 25% के हानि पर, मीन्स एक वस्तु को 25% का हानि। हानि मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ -25 लिख लेते हैं। तो कह रहा शेष वस्तु, तो 1/5 निकल गई तो शेष कितनी बची हमारी? 4/5। उनको ये 37 सही 1/2% के लाभ पर है। इसको हम कह सकते हैं 75/2 पर। 75/2 लाभ पर कितने को बेच रहा है? 4 को। तो यहाँ से आ जाएगा ये कितने में बेची? 150 पर। ये माइनस में, ये प्लस में, तो इतने में से इसे घटा देंगे तो ओवरऑल 5 पर उसे कितना मिला? 125। 125 कितने परसेंट हो जाएगा 5 का? 25% के। फाइनली वो 25% का लाभ इस पे कमाता है। आए समझ? देखिए नेक्स्ट एक और टाइप। देखिए क्या कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4800 रुपये में खरीदता है। 2/5 वस्तु को 15% के हानि पर बेचता है। ये कह रहा है जो 2/5 है उसको 15% के लाभ पर बेचता है। तो 15 दूनी 30, इसको 30 में बेच रहा। कह रहा शेष को
शेष वस्तु को कितने % हानि पर बेचे, बचे जो शेष है उसको कितने % हानि पर बेचे, उसे नहीं पता कि कुल मीन्स जो 5 है उसमें ना तो लाभ हो, मीन्स जो हमने अब ये कमा लिया है इतने पर ही बेचना है हमें, ठीक है। इनको कुल पर इतना ही मिले कि हमें शेष पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। तो हमारे पास वस्तु कितनी है 3, उनको अगर 30 के हिसाब से बेचें तो हमें कितने % पर बेचनी पड़ेंगे, वो 10% के हानि पर। आई होप कि मेरे द्वारा ये आज के जो कुछ क्वेश्चन है इनसे जानकारी जो आपको मिली होगी जरूर समझ भी आई होगी। अगर ये जानकारी आपको समझ आई है, वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।